हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन गणित की दैनिक पाठ्य योजना की जो डायरी होती है उसके दैनिक पाठ्य योजना क्रमांक 10 पर अपनी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी डायरी में बाईं तरफ विद्यालय, कक्षा, विषय और प्रकरण लिखना होता है। दाईं तरफ रोल नंबर, समय अवधि, कालांश और दिनांक लिखना होता है। दोस्तों, जैसे कि आज हम गणित के त्रिकोणमिति पर अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। आज का अपना प्रकरण त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले हमें अपनी डायरी के अंदर उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बनाना है। और अपने जो उद्देश्य होते हैं, 6 उद्देश्य होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि और अभिवृत्ति। सबसे पहले हम ज्ञान के सामने लिखेंगे: छात्र त्रिकोणमिति का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र त्रिकोणमिति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके पश्चात अवबोध के सामने लिखेंगे: छात्र त्रिकोणमिति की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र त्रिकोणमिति की तुलना कर सकेंगे। इसके बाद में हमें जो अपना तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, उसके सामने लिखना है कि छात्र त्रिकोणमिति के संबंध में सीखे गए ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। छात्र त्रिकोणमिति का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके पश्चात हमें अपना 4 नंबर उद्देश्य लिखना है कौशल। उसके सामने लिखना है: छात्र त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने, देशांतर व अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात कर सकेंगे। छात्र त्रिकोणमिति की तालिका बना सकेंगे। अपना 5वां उद्देश्य है अभिरुचि। अभिरुचि के सामने अपन लिखेंगे कि छात्र त्रिकोणमिति के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। छात्र त्रिकोणमिति से संबंधित साहित्य का स्वेच्छा से अध्ययन कर सकेंगे। और अपना 6वां उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के सामने लिखेंगे कि छात्र त्रिकोणमिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। छात्र त्रिकोणमिति के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इसके पश्चात हमें अपनी सहायक सामग्री लिखनी होती है। सहायक सामग्री में हम सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की सामग्री लिखेंगे। सामान्य के अंतर्गत लिखेंगे कि श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, पुस्तक आदि। और विशिष्ट के सामने लिखेंगे त्रिकोणमिति के त्रिभुज को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र। फिर दोस्तों, हमें सहायक सामग्री के पश्चात पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान के आगे लिखेंगे: छात्र त्रिकोणमिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात हमें अपना प्रस्तावना प्रश्न लिखना होता है। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। फिर हमें प्रस्तावना प्रश्न में 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉट को दर्शाते हुए को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे बिंदु। फिर लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन: 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। रेखा। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। इसके सामने लिखेंगे त्रिभुज। फिर चौथा क्वेश्चन: त्रिभुज की भुजाओं के मापन को क्या कहते हैं। इसके सामने लिखेंगे त्रिकोणमिति। 5 नंबर: त्रिकोणमिति के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके सामने लिखेंगे समस्यात्मक। इसके पश्चात हमें अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन के सामने लिखेंगे: अच्छा छात्रों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के पश्चात हमें अपना प्रस्तुतिकरण करना होता है। और प्रस्तुतिकरण के अंदर हमें 4 कॉलम बनाने हैं: फर्स्ट शिक्षण बिंदु का, सेकंड छात्राध्यापक क्रिया, थर्ड छात्र क्रिया और फोर्थ श्यामपट्ट सार। ये चारों कॉलम बनाने के पश्चात हमें अपने 3 शिक्षण बिंदु बनाने लिखने होते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है त्रिकोणमिति का परिचय। उसके सामने विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में पहला हमारा क्वेश्चन है: 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है। छात्र क्रिया में लिखें त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन:
त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बंटे हुए हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे 3। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन, तीन भुजाओं एवं कोणों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के परिचय से आप क्या समझते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक या निरूत्तर। फिर हमें छात्राध्यापक कथन लिखना होता है, उसमें लिखेंगे अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री जिसका अर्थ है तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी के तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो तो एक समकोण त्रिभुज बनने की संकल्पना की जा सकती है। उपरोक्त उदाहरण में मीनार की ऊंचाई त्रिकोणमिति के अंतर्गत गणितीय तकनीकों से ज्ञात की जाती है। दोस्तों, ये हमें अपना जो छात्राध्यापक कथन है उसमें लिखना है और उसी के सामने हमें लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये लिखने के बाद हमें जो अपना शामपट सारांश है उसके अंदर हमें ये लिखना है, चिपकाना है और फिर हमें अपने बोध क्वेश्चन लिखने होते हैं। हमारा पहला बोध प्रश्न है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरा हमारा बोध क्वेश्चन है प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का क्या प्रयोग करते थे? इसके सामने लिखना है पृथ्वी से ग्रहों व तारों की दूरियां मापने में। दोस्तों, हमारा पहला शिक्षण बिंदु पूर्ण हो चुका है। अब हमें अपना जो दूसरा शिक्षण बिंदु है त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पर हमें लिखना है। उसके सामने हमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है तुलना करने को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? अनुपात। दूसरा क्वेश्चन, वह अनुपात जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोणों के मध्य हो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तीसरा क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर हमें छात्राध्यापक कथन लिखना है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। फिर हमें यह समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है और उसके सामने ये जो भी लिखा हुआ है कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये लिखना है। और फिर हमें दोस्तों साइन थीटा का वैल्यू की साइन थीटा कोण ए की सम्मुख भुजा और कर्ण कहलाती है। और उसके बाद में कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब लिखेंगे। और उसके पश्चात हमें छात्राध्यापक कथन के सामने हमें छात्र क्रिया में लिखना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और इसके पश्चात हमें जो अपना शामपट सारांश है वह चिपकाना है। फिर हमें अपने बोध क्वेश्चन लिखने हैं। बोध क्वेश्चन लिखने के पश्चात हमें हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, उसके सामने लिखना है विकासात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का महत्व अधिक होता है? समकोण त्रिभुज। फिर दूसरा क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में जिन सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक या निरूत्तर। फिर हमें छात्राध्यापक कथन लिखना है। उसमें लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। कुछ सर्वसमीकाएं निम्नलिखित हैं। पहली लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
थर्ड लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, अर्थात थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 19 होता है। इसके सामने हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर हमें जो अपना शामपट सारांश है वह चिपकाना है और इसी के साथ हमें अपने बोध क्वेश्चन लिखने हैं। अपने बोध क्वेश्चन लिखने के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है कि निम्न में से त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है। अपना थर्ड ऑप्शन 6 हो जाएगा। फिर अपना सेकंड क्वेश्चन साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब अपॉन कर्ण होता है, यह सत्य है या असत्य। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कि लंब बटा कर्ण होती है, यह सत्य है। फिर हमें लिखना है कोस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात रिक्त स्थान है, हम जानते हैं आधार अपॉन कर्ण। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का अर्थ बताइए और पांचवा क्वेश्चन किन्हीं 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम बताइए। दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चन हमें अपने मूल्यांकन प्रश्न में लिखने हैं और फिर हमें अपना गृह कार्य लिखना होता है। गृह कार्य में लिखेंगे त्रिकोणमिति को परिभाषित करते हुए इसके अनुपातों एवं सर्वसमीकरणों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इतना कार्य करने के बाद हमारी पाठ्य योजना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अपने साथी जो भी क्लासमेट हैं उनको शेयर करें ताकि वे भी अपनी पाठ्य योजना आसानी से बना सकें। दोस्तों, हमारी कोई भी पाठ्य योजना हो उसके अंदर तीनों शिक्षण बिंदु अवश्य होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी पाठ्य योजना आसानी से बनाएं। थैंक यू।